मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह-आचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम उद्यमी सामर्थ्य के बारे में, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज के बारे में जानकारी करने का प्रयत्न करेंगे। बीकॉम पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के उद्यमिता के वातावरण के अंतर्गत इस विषय को हम जानने का प्रयत्न करेंगे। उद्यमी आधुनिक गतिशील वातावरण में कार्य करता है। एक और इस गतिशील वातावरण के सभी घटक उद्यमी से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं, जबकि दूसरी ओर वातावरण के अनेक चुनौतियों का सामना भी करना होता है। ऐसे में उद्यमी में असाधारण सामर्थ्य या सक्षमता का होना परमावश्यक हो जाता है। प्रस्तुत अध्याय में उद्यमी के सामर्थ्य के संबंध में ही हम बात करेंगे। सामान्य अर्थ में सक्षमता या सामर्थ्यता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, आचार, विचार, व्यवहार आदि का मिश्रण जो उसकी व्यक्तिगत प्रभावशीलता में अभिवृद्धि करते हैं। इस प्रकार उद्यमी सामर्थ्य से तात्पर्य उद्यमी के ज्ञान, कौशल, आचार, विचार, व्यवहार आदि गुणों के मिश्रण से है जो उसकी व्यक्तिगत प्रभावशीलता में योगदान देते हैं। अब आगे बात ये आती है कि उद्यमी सामर्थ्य को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से हम ये देखते हैं कि एक उद्यमी में निम्नलिखित प्रकार के सामर्थ्यों का होना आवश्यक होता है, जिसको नेतृत्वकारिता सामर्थ्य कह सकते हैं, निर्णयन सामर्थ्य कह सकते हैं और जोखिम धारण सामर्थ्य नाम से जाना जा सकता है। इसी के साथ साथ व्यावसायिक सामर्थ्य, नियोजन सामर्थ्य, संप्रेषण सामर्थ्य और इसके अतिरिक्त निम्न सामर्थ्यों का होना भी आवश्यक है। उपक्रम निर्माण संबंधी सामर्थ्य, प्रशासकीय सामर्थ्य, व्यूह रचनात्मक सामर्थ्य, तकनीकी सामर्थ्य। अब इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सबसे पहले नेतृत्वकारिता सामर्थ्य यानी लीडरशिप कॉम्पिटेंस सबसे महत्वपूर्ण होता। बात ये आती है कि उद्यमी जो है वो उपक्रम का कप्तान होता है, अतः उसमें नेतृत्वकारिता का गुण होना आवश्यक है, सामर्थ्यता होना आवश्यक है। कीथ डेविस ने नेतृत्व के बारे में ये बताया कि नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। यह वह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है और इसे अपने लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है। इसी तरह से कोन्स और ओडोनेल ने नेतृत्वकारिता लक्ष्य प्राप्ति हेतु परस्पर प्रभाव डालने की योग्यता है। अब बात यह आती है कि उद्यमी की नेतृत्वकारी भूमिका क्या होती है। उद्यमी अपने उपक्रम का सर्वोच्च अधिकारी होता है, अतः उसने उपक्रम और उपक्रम के सभी सदस्यों के बीच नेतृत्वकारी भूमिका निभानी होती है। एंड्रयूज के अनुसार एक उद्यमी में 3 प्रकार की नेतृत्व भूमिका होना आवश्यक होता है। इसको व्यक्तिगत नेता की भूमिका, संगठनात्मक नेता के रूप में और संगठनात्मक उद्देश्यों के निर्धारक के रूप में बातों को शामिल किया जाता है। जहाँ तक व्यक्तिगत नेता की भूमिका की बात आती है कि इस भूमिका में उद्यमी को उपक्रम एक आदर्श व्यवहार करना होता है ताकि लोग उस व्यवहार से प्रेरित हों और वैसे ही व्यवहार और आचरण को वो अपना सकें, जिससे वो निश्चित कर सकें क्या सही है और क्या गलत। संगठनात्मक नेता की भूमिका के रूप में वह अपने उपक्रम के लिए उच्च प्रबंधकीय टीम, टॉप मैनेजमेंट टीम का चयन करता है। इसके अतिरिक्त वह उस टीम के सदस्यों के विशेष कौशल और अनुभव का अधिकाधिक लाभ उठाने हेतु उनमें आवश्यक समन्वय करता है। संगठनात्मक उद्देश्य के निर्धारक की भूमिका, उद्यमी इस भूमिका में उपक्रम के उच्च प्रबंधकीय टीम को उपक्रम के उद्देश्यों के निर्धारण हेतु आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग देता है। वह उस टीम को उपक्रम की व्यूहरचना निर्धारित करने हेतु भी आवश्यक निर्देश देता है। इस भूमिका को श्रेष्ठ रूप में निर्वाह करने के लिए वातावरण में उपलब्ध अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण करना होता है। नेतृत्वकारी सामर्थ्य के लिए उसके अंदर उद्यमी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए कि सुघड़ शरीर और उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, परानुभूति यानी कि तथ्यों और परिस्थितियों को दूसरों के दृष्टिकोण से समझने को परानुभूति कहते हैं।
भावनात्मक परिपक्वता और स्थायित्वता, आत्मविश्वास और सुदृढ़ इच्छा शक्ति, वस्तुनिष्ठता या निरपेक्षता, मिलनसारिता, व्यवहार कुशलता, दूरदर्शिता, जोखिम उठाने की क्षमता, मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता, अभिप्रेरण चातुर्य, निर्णयन क्षमता, अभिव्यक्ति या संप्रेषण चातुर्य, शिक्षण योग्यता, प्रशासकीय तकनीकी कौशल और उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। इन गुणों के अतिरिक्त एक उद्यमी नेता में वे सभी पेशेवर और व्यावसायिक गुण भी होने चाहिए जो एक उद्यमी में होते हैं। अतः शेष पेशेवर गुणों का भी यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। आगे हम दूसरे प्रकार का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।